जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आज हम भक्तामर स्तोत्र के 6ठे श्लोक का अभ्यास करेंगे। गायन के साथ प्रारंभ करके उसके शब्दार्थ आदि विभिन्न विषयों पे विचार करके हम उसका अध्ययन पूर्ण करेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चारुचाम्रकलिका निकरैकहेतु। आज फिर से आपको स्मरण कराऊंगा कि जब मैं श्लोक का गायन करता हूँ उस समय मेरे उच्चारों के ओर ध्यान दें, जिससे आपको शुद्ध उच्चारण करने में सहायता मिलेगी। अब हम इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम शब्द है अल्पश्रुतम। अल्प यानी थोड़ा और श्रुतम यानी श्रवण किया हुआ, यानी ज्ञान प्राप्त किया हुआ, इसलिए अल्पश्रुतम यानी अल्प ज्ञानी। श्रुतवताम। श्रुतवताम का अर्थ है श्रुतवान, जिसने बहुत कुछ श्रवण किया है, बहुत अधिक अनुभव लिया है। तो श्रुतवत का अर्थ हुआ, श्रुतवान का अर्थ हुआ विद्वान। और जब ये समूह हो जाता है तो उसको श्रुतवताम इस सप्तमी विभक्ति के साथ उस विद्वानों के समूह में, परिहास यानी परिहास, उपहास, खिल्ली आदि का पात्र, धाम यानी पात्र, योग्य जिसका मजाक उड़ाना सहज संभव हो। आगे का शब्द है त्वत्, अर्थात आपकी, अरिहंत भगवंत की। भक्ति अर्थात भक्ति। एव ही, हिंदी में भी ही प्रत्यय है एव का अर्थ, और इसका संबंध किसी और बात से है, बाद में इसकी बात करेंगे। मुखरी। मुखरी यानी मुखर, जो बोलने को बाध्य करे, अपना वक्तव्य स्पष्ट करने के लिए प्रेरित करे। कुरुते अर्थात करती है। बलात्, बलपूर्वक, बहुत प्रेरणा देकर, बहुत उत्साह बढ़ाकर। माम यानी मुझे, षष्ठी प्रत्यय। जो यानी यत अर्थात जो या जैसे। कोकिल अर्थात कोयल। किल अर्थात निश्चय ही, बिना किसी संदेह। मधौ, मधौ अर्थात मधु,
अर्थात मधुर। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु मधुर क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें पतझड़ के पश्चात सभी वृक्षों पे नई कोंपले फूटती है और बहार आती है। जो उजड़ जाता है शिशिर ऋतु में वातावरण या वन या बाग, वह फिर से बहार में आने लगता है। इसलिए इसे वसंत ऋतु को मधु भी कहा है। और इस मधु वसंत के ऋतु के कारण कोकिल की ध्वनि भी मधुर लगती है। मधुर यानी मीठी, सुहावनी, श्रवणीय, विरौती, ऐसी आवाज, ऐसी ध्वनि कोयल करती है। विरौती अर्थात करती है। तत्, वह या उसका, चारु अर्थात सुंदर, च अर्थात और, आम्रकलिका यानी आम की मंजरी अर्थात आम वृक्ष पे आया हुआ बहार, निकर अर्थात समूह। आपने देखा होगा कि आम पे निकली हुई मंजरी यानी आम पे आई हुई बहार छोटे 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 आमों के समूह के रूप में होती है प्रारंभ में, और फिर धीरे धीरे उसमें विकास होते जाता है। एक अर्थात एकमात्र और हेतु अर्थात कारण। इस प्रकार शब्दों के अर्थ समझने के पश्चात हम इस श्लोक का सामान्य अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, जो कि नीचे दिया हुआ है। विद्वानों की सभा में अगर कोई अल्पज्ञानी अज्ञानी प्रवेश करके कुछ बात करे तो सहसा विद्वानों के समूह में हंसी गूंज सकती है, ठट्ठा हो सकती है। तो इस कारण अल्पज्ञानी जो है उसे बहुज्ञानी के या विद्वानों की सभा में मौन रहना चाहिए। परंतु यहां तो भक्ति की बात है, इसलिए आचार्य मान तुम कह रहे हैं कि मैं अल्पज्ञानी हूं और विद्वानों की सभा में हंसी का पात्र बना होता हूं, परंतु आपकी जो भक्ति मेरे मन में प्रवाहित हो रही है, मुझे उत्साहित कर रही है, उसके कारण मैं मेरे हृदय में निर्मित यह स्तोत्र का गायन करने से रुक नहीं सकता। मेरी यह व्यवस्था है कि मैं मेरे मस्तिष्क में, मन में और चित्त में उभरे हुए इस स्तोत्र को बाहर व्यक्त करूं। और निसर्ग में इसके बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। भगवान, मैं ही एक ऐसा नहीं हूं कि जो अज्ञानी होने पर भी आपके स्तोत्र का गायन करने के लिए साहस कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, आपको तो पता है, फिर भी मैं अपने संतोष के लिए ये बताना चाह रहा हूं कि कोयल भी वसंत ऋतु के समय में अपने कंठ से मधुर ध्वनि स्पष्ट करती है। वह भी जानती है कि उसकी ध्वनि का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए वह शर्माते हुए अर्थात आम्र वृक्ष की घनी पल्लवी में छुपकर वह अपनी मधुर कूक का
ध्वनि करती है। वह भी अज्ञानी है, लेकिन वह यह जानती है कि वसंत ऋतु में मैं अपनी कूक करना रोक नहीं सकती, और इसका निश्चय ही एक ही कारण है। वह कारण है आम्र वृक्ष पे उतरी हुई बहार, जो सुंदर आम्रकलिका के रूप में आकर्षित करती है। और यह एकमात्र कोयल के लिए कूक करने का, कुहू कुहू यह श्रवणीय आवाज निकालने का कारण है। इसी प्रकार आपकी भक्ति भी मुझे अपने शब्दों को प्रकट करने में बाध्य कर रही है। मैं अवश हूँ, विवश हूँ। मुझे क्षमा करे मेरे अल्प ज्ञान के लिए, परंतु कोयल भी मुझे प्रेरित करती है। उसका काला रंग उसके अज्ञान का रूप है, और उससे वह शर्माती है। उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने आप को छुपाती है, पर ध्वनि निश्चित करती है। और निसर्ग उसको अपने आप को छुपाने में सहायता करता है। एक प्रकार से वह कहता है कि कोयल, तू अपना गान करते जा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे काले रंग के अज्ञान से छुपाऊंगा। और अगर हम अवलोकन करें तो कोयल कुहू करके अपनी जगह बदल लेती है, और जहाँ से हम उस कुक की आवाज़ सुनते हैं वहाँ देखें तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, कोई पक्षी दिखाई नहीं देता। वह किसी और स्थान पे चला जाता है, उसी आम पे, लेकिन किसी और स्थान पर। इस प्रकार चाहे भक्ति करने वाला या गायन करने वाला अल्पज्ञ हो, फिर भी उसे भक्ति करने का और गायन करने का अधिकार है, क्योंकि निसर्ग ही उसे प्रेरणा करता है। आज यहीं रुकते हुए जय जिनेंद्र।